बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। एक शेर का ये मिसरा आजकल उन मरीजों पर बहुत फटीक बैठता है अमित, जिन्हें शुगर कंट्रोल रखने के लिए मुट्ठी भर भर कर दवा खाने से कोई परहेज नहीं है। बस तमाम दिक्कतें तब याद आने लगती है जब बात हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और रूटीन एक्सरसाइज की आती है। एकदम सही बात मीनाक्षी, धीरे धीरे दवा का जो डोज बढ़ने लगता है, एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि जब दवा की जगह इंसुलिन वायल लेने की नौबत तक आ जाती है, फिर असर किडनी पर पड़ता है। अब शुगर का मरीज देखते ही देखते लिवर और किडनी का पेशेंट भी बन जाता है। जिंदगी डायलिसिस के सहारे चलने लगती है। जबकि योग गुरु स्वामी रामदेव से लेकर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ताजा स्टडी ये कहती है, जीवन शैली में केवल 2 बदलाव करके देश के 58% लोग डायबिटीज के खतरे को टाल सकते हैं। पहला, टोटल डाइट रिप्लेसमेंट, यानी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम फैट वाले प्रोटीन को शामिल करके, ताकि मेटाबॉलिज्म में सुधार हो। अब अच्छा, खान-पान की शैली में बदलाव के साथ आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, वो भी है। तो चलिए, और दूसरा बदलाव क्या करने की जरूरत है ये भी बता दीजिए, क्योंकि देश में तो 14 करोड़ के आसपास डायबिटिक और करीब 15 करोड़ प्री डायबिटिक है मीनाक्षी। अब आपने जब उपाय मांग ही लिया है तो चलिए उपाय करना शुरू कर देते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जमकर एक्सरसाइज करें। रोज 40 मिनट आपको इस तरीके से यौगिक जॉगिंग कम से कम करनी ही करनी है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये सेहतमंद लोगों पर भी उतना ही लागू होता है। तो शुरू आप तो हो ही गए हैं, आप तो हमेशा से शुरू ही रहते हैं योग करने के लिए। अब देखिए, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सके तो इस तरीके से जॉगिंग कर सकते हैं। ठंड और पोल्यूशन की वजह से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो इस तरीके से आप सिटअप्स कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसान है। मैं तो मैट से दाएं से बाएं भी नहीं हुई, आप भी अपने घर में ये कर सकते हैं। तो स्क्वाट्स कीजिए। इससे शुगर अमित 50 गुना तेजी से घटने लगता है। मुझे लगता है जो स्क्वाट्स है मीनाक्षी, ये काफी अपने अच्छा एक उपाय बताया, क्योंकि इसको अगर 10 मिनट में हम करते हैं स्क्वाट्स, तो मसल्स में जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब देखिए, इसके अलावा वॉल फिट है। अब यहाँ हमारे बीच में तो कोई दीवार नहीं, लेकिन वॉल फिट का तरीका क्या होता है, आप अपने पैरों पर इस तरीके से खड़े हो जाएं। दीवार है तो दीवार का सहारा ले लें, और दीवार नहीं है, मैं तो कहती हूँ कोई संसाधन नहीं है, तो बस यूं ही धीरे धीरे ऐसा सोचे कि आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं। वैसे दीवार के सहारे करने से ना स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है। और काफी तक होल्ड अगर करके रखते हैं तो इसका करीब फायदा 30 से 1 सेकंड तक मुझे लगता है कि मीनाक्षी अगर करे तो काफी फायदा होगा। और एक्सपर्ट की माने तो करीब 52% तक जो शुगर है इससे घट जाता है। और इसके साथ तो आपके पास जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से संजीवनी है। हमारे पास रामबाण है, वो है स्वामी रामदेव, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दोनों बहुत जोर से जमे हुए हैं। हमारे जो है वो अमित जी भी और मीनाक्षी जी भी। और देखो, रोज सूर्य नमस्कार करना है, ऐसे, ये ऐसे, और जो सूर्य नमस्कार ये तो सामान्य किया, और पावर योगा में करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। आज पावर योगा के 2 सेशन होंगे। एक तो अभी मेरे साथ हो रहा है, एक हमारे बहुत ही प्यारे योगी योद्धा महाराज है, कालीचरण महाराज। आज मैंने कहा महाराज, पावर योगा का डबल डोज होगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, और ये ऐसे, और इसके साथ साथ देखो कम से कम 2 बैठक, एक तो ये, और फिर दूसरा ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। मेरे साथ आज यहाँ जिन्होंने बड़े बड़े रोगों पर विजय पाया है, एक बार तो भाई अभिनंदन है प्रतीक्षा जी का और प्रद्युत शाह जी का, दोनों का अभिनंदन है। 4th स्टेज का कैंसर हरा दिया, लंग से शुरू करके ब्रेन तक पहुंच गया था देखने में। अब ये गुजराती हमारी बेंच है,
આટલી ઠંડામાં પણ एकदम आनंद છે. चलो ये आज मैं कह रहा था तो प्रतीक्षा जी प्रद्युत जी के साथ साथ जितेंद्र राव जी जिन्होंने पूरा लिवर जो है सिरोसिस को मात दे दिया है. तरुणा और नीतू हाथ ऐसे पकड़ के आई थी, अब पूरा हिल रहा है. कोलाइटिस ठीक कर लिया. आओ महात्मा जी, आज जो है एक बार कालीचरण महाराज जी का भी जोरदार अभिनंदन है. जय हो महात्मा. ओहो ओ महाराज जोरदार ताकत है. एक बार उठा के देखता हूँ कितने तगड़े हैं. और महाराज मान गए. तो महाराज आप युवाओं के आइडियल हैं और ऐसे भी माँ काली के भक्त हैं और शिव भक्त है. शिव तांडव भी आपका थोड़ा सुनेंगे आज. हाँ थोड़ा. तो देखो आप बैठक तो आप लगाओ. हाँ? और देखो कालीचरण जी की भुजाएं मेरे से भी जोरदार है भाई. लेकिन ताकत नहीं आपके जैसी. ताकत आपकी ज्यादा है. ना आप में भी ताकत पूरी है. हाँ तो ये जंघाएं भुजाएं. स्वामी जी चलिए एक काम कर लिया जाए. जब आपने कह ही दिया है कि इनसे शिव तांडव का स्त्रोत गवाया जाएगा तो क्यों ना ये गाएं और आप उनके ही धुन पर योग करें. इसमें बड़ा आनंद आएगा दर्शकों को. कितने लगवाओगे महाराज जी? तो ये कह रहे हैं महाराज कि आप जो है इधर आओ यहाँ माइक के सामने. ये कह रहे पुशअप भी लगाओ और दंड बैठक भी लगाओ और वो थोड़ा शिव तांडव भी गाओ थोड़ा. अरे बिना ऐसे संगीत के. कैसे होगा? मैं बैठ के गा सकता हूँ. नहीं तो आप उनको बैठा के गवा दीजिए ना. यही काम करता हूँ दोनों साथ. वो आपका स्टैमिना अलग है. हाँ आप ऐसा करो, आप बैठ कर के गाओ, मैं दंड बैठक लगाता हूँ. हाँ एक माइक दो रे. ऐसे कैसे गाएंगे भाई? अब ये वाले तो बहुत दूर हो गया ना. आप थोड़ी इधर आओ, मैं दंड बैठक लगाता हूँ, आप गाओ. हाँ ओम काली. हाँ ओम अगस्त्येश्वराय नमः. ओम काली. ये लो सरि ग ग रे ग म म ग म ब ब म प संगीत द द प द नि नि ध नि ज र स नि ज र स नि ध ध द द द द द ध नि म नि ध प प प प प प प ध नि ध प म म म म म म म प द प म ग ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि रे 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 ग म ग रि सा रे सा नि सा रि ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे सा रे ग म म म म म म म म ग रे ग म प प प प प प प म ग म प ध धब म प ध रे ने 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 धनि ने धनि ने धनि ने धनि ने ज र र र र र र धनि धनि ज रे ज नि ज रे नि ज रे ग रे ग रे ज नि धनि ज रे ज नि ज. मतलब बिना वाद्य के भी अच्छा गा लेते. धन्यवाद महाराज गाओ. ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं जगार दंड तांडवन्दनोदुन शिव शिवम्. जडगडहलं भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम. आगे गाओ. धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्थुरदिगंध दंददि प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुने जटा भुजंग विंगल स्फुरत् फणामणि प्रभागदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तर्ये सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरण्ये विधूसरांघ्रि पीठ भो भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतांज गोर बंधु शेखर
ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि वेदपञ्चसायकन्नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल भट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चदायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। महाराज आप बिना संगीत के भी इतना अच्छा गा रहे थे, हाँ बिना वाद्य के बहुत खूब। तो आप अभी थोड़ा वो भी करो ना, वो पुशअप लगाओ। हाँ मैं ही लगाता रहा, आप तो देखते ही रहे। लगाओ लगाओ एक बार स्वामी जोरदार जी। ताली बजाओ कालीचरण जी महाराज जी के लिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति के योद्धा है। लगाओ महाराज। हाँ। स्वामी जी, आप किसी को नहीं छोड़ते। कोई डॉक्टर आ जाए, तो ऊपर आना है, कोई नेता आ जाए, कोई साधु संत आ जाए। आज तो कालीचरण महाराज जी हैं, कितना अच्छा उन्होंने अद्भुत आज का कार्यक्रम में समा बांध दिया। तो उनकी गायन की शैली, उनका ये ओज और अब उनसे भी योग। स्वामी जी जी मेरी बहन मीनाक्षी जी मैं अब मैं प्रश्न ले लेती हूँ। स्वामी आप जी भी तो सत्य सनातन का उद्घोष करते हैं सैटरडे संडे को, तो उसकी लॉन्चिंग करवा दे रहा हूँ मैं। स्वामी जी, जीवन शैली में सिर्फ 2 बदलाव। मीनाक्षी हमारी बहन, एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत धन्यवाद है स्वामी जी आपका। ये स्वामी जी मैं विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, जीवन शैली में केवल 2 बदलाव, सिर्फ 2 बदलाव कर लिए जाएं तो 58% शुगर के मामले देश से खत्म किए जा सकते हैं। आप तो पहले से ही ये कहते आए हैं कि योग से डायबिटीज की बीमारी खत्म की जा सकती है, और अब ये बात इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ताजा स्टडी में भी पता चली है। स्वामी जी, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज के साथ साथ जो खान पान है हमारा, उसमें नियमित तौर पर ऐसा कौन सा बदलाव कर लिया जाए जिससे शुगर की बीमारी कोसों दूर भागे। आज योग का अभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया, इसके साथ साथ खान पान में कौन से बदलाव? एक तो ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज मैंने पहले कर दिया, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक कर दिया, अनुलोम विलोम और कपालभाति आप करो महाराज। और क्या क्या बदलाव करना है, रोज उठ के मेथी का पानी पीना और मेथी खाना अंकुरित। लो हमारे थोड़ा प्रसाद खा लो। अरे कड़वा मन छूटेगा वो। ये जो लोगे हाँ ये तो बहुत प्यारा चीज है। रोज खाते हो? रोज 6 स्कूप खाता हूँ मैं। हाँ? रोज 6 स्कूप खाता हूँ ये इसको। इंडिया टीवी पे कहने के लिए तो नहीं बोल रहे, सच में खाते हो? सच्ची में खाता हूँ। कितने साल से? 5 साल से। तो वे प्रोटीन आपको प्रसाद दे दिया बाद में। और धन्यवाद महाराज जी। और काले वो मेरा सप्लीमेंट भूख लग गई थी मुझे इसलिए। लाओ लाओ उनका वे प्रोटीन तैयार है। आप ये रोज खाते हैं, जो है ना केमिकल ना एनिमल बेस्ड सारी चीजें। पहले डेली एक्टिव खाते थे, अब मैंने ओमेगा भी दे दिया है और स्पिरुलिना रोज खाते हो आप। धन्यवाद महाराज। आप अपनी डोज खाओ, मैंने मेथी की डोज खा ली है। और देखो आप कपालभाति करो, अभी तो कपालभाति का पूरा हो जाएगा तब आपको वे प्रोटीन का डोज मिलेगा। और फिर देखो सुबह सुबह मेथी का पानी पीना महाराज, 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, थोड़ा उसमें आंवला एलोवेरा मिला देते हैं। ये 5 महाभूत आ गए इसमें। और इन 5 को 5 का जूस पिलाते हैं। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, 1-2 आंवला और थोड़ा 25-50 ml एलोवेरा का जूस। इसके साथ ये मधुनाशनी देते हैं खाली पेट, और फिर ये मधुग्रिट खाने के बाद दे देते हैं। और इसी से ये खान पान में फिर क्या करते हैं, फिर गेहूं चावल बंद। और ये हमारा ईश्वरदास है महात्मा, चलो ये बैठो लगातार। अब आप ये भी 12 महीने ऐसे ही रहते हैं, हम तो फिर भी लोक लज्जा के लिए ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। ये केदारनाथ में ईश्वरदास जी महाराज हमारे कितने सालों तक ऐसे रहे। मंडूकासन करो महाराज। हाँ
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और देखो ये खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा का जूस, फिर गिलोय डाल लें, थोड़ा गिलोय और उसमें व्हीट ग्रास और फिर मेथी तो मैंने बता ही दिया, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजय सार और रत पितिया, ये तो पूरी औषधि बता दी मैंने ये 5 चीज़ें तो सबको मिल जाएंगी घर में। एलोवेरा आजकल सब्जी वाले भी रखने लग गए। मैक्सिकन लोग जो है ना अपने डेली फूड में एलोवेरा खाते थे, अब भारत में हमने शुरू करवा दिया है। तो महाराज आप अनुलोम विलोम करो कालीचरण जी महाराज। और ये तो मुझे पहले पता होता तो मैं संगीत वालों को साथ ही ले आता, लेकिन आज ये भी हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए भी आज एक ये हमने गिफ्ट दी है, कालीचरण महाराज जी को गिफ्ट में दे दिया हमने। तो महाराज एक दिन आप हमारी बहन कितने बजे करती हैं बहन मीनाक्षी जी? सत्य सनातन का टाइमिंग क्या है? स्वामी जी शनिवार रविवार दोपहर 3 बजे गोविंद देव जी और महाराज, आज स्वामी गोविंद देव जी महाराज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो इस कार्यक्रम की शनिवार शोभा रविवार बढ़ाएंगे। दोपहर 3 बजे सत्य सनातन का उद्घोष करती है हमारी बहन मीनाक्षी जी। और उसमें एक दिन आप भी मीनाक्षी जी के साथ जो है सत्य सनातन का उद्घोष करना। आप हमारे सनातन के हिंदुत्व के प्रखर स्वर हैं आप। और जो आप कपाल भाती करो और कपाल भाती के साथ मंडूकासन और फिर ये अनुलोम विलोम हमारे ईश्वरदास जी महाराज जी को सौंप दिया मैंने। ये देखो ऐसे, ए महाराज आप भी देखो ये आज स्वामी जी और पवन मुक्तासन बड़े खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन दोनों करो। राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, और आज उनसे विशेष तौर पर मैंने हिंदवी स्वराज्य, स्वराज, हिंदू राष्ट्र, इन विषयों पर चर्चा की है। बहुत ही क्या बात है, ज्ञानवर्धक रहने जा रहा है आज का ये पूरा कार्यक्रम। आपको समय मिले तो आप भी देखिएगा जरूर। ने बहुत प्रामाणिक महापुरुष हमारे गोविंद देवगिरी जी महाराज। और पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज मात्र राम मंदिर के कोषाध्यक्ष या मात्र हमारे वेद मूर्ति, उन्होंने आधुनिक भारत में महर्षि वेदव्यास जी की तरह उन्हीं के अवतार रूप होकर के बहुत बड़ा काम वेद प्रतिष्ठा में, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया है। और ये सत्य सनातन कार्यक्रम करने का साहस इंडिया टीवी कर सकता है साहब, नहीं तो सनातन के बारे में बात करने में लोग सेकुलर के स्वर जो है ना उसको समझते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जो है तटस्थ हैं। अरे अपने स्वधर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सनातन, सत्य सनातन का उद्घोष स्वामी जी, लेकिन राजधर्म में रोज करते हैं। समय भी बताना चाहिए मीनाक्षी, सैटरडे संडे को 3 बजे ये जी मेरे भाई, तो 3 बजे जरूर देखिएगा मीनाक्षी। हाँ, 3 बजे। एक खास आप लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया स्वामी जी, थैंक यू सो मच। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन को मात्र रोक के रखो। स्वामी जी, भारत में जितने लोग डायबिटिक हैं उतने ही लोग प्री डायबिटिक भी हैं, और आज इसमें बहुत सोच समझकर हमने डायबिटीज का विषय उठाया है। ऐसे लोग जो अपना शुगर लेवल, खासतौर पर सर्दियों की मैं अगर बात करूं तो सर्दियों के मौसम में कुछ भी बैलेंस बना के रखना बड़ा मुश्किल होता है, और शुगर तो खास तौर पर ये इम्बैलेंस बहुत जल्दी होती है। तो स्वामी जी, ये वर्स्ट स्थिति में ना पहुंचे, वर्स्ट केस ना बन जाए, तो प्री डायबिटिक्स ये बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करें, उन्हें किन किन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है? योग में वो 3 अभ्यास जो नियमित तौर पर करने हैं, कितनी देर करने हैं, और खाने पीने का ध्यान? योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, खान पान में पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। आंवला, एलोवेरा और फिर खीरा, करेला, टमाटर के साथ मैंने बोला था ये गिलोय। महाराज ये गिलोय जो है ना, आपका मैंने अभिनंदन तो किया ही नहीं, आपको गिलोय की माला पहना देता हूँ। कालीचरण महाराज की महाराज। देखो साधु के पास आओगे तो ऐसे, ये आयुर्वेदिक स्वागत है। ऐसा स्वागत तो मेरा किसी ने भी नहीं किया। इतना शानदार औषधि आप इसी में अनुलोम विलोम करो, इसके स्पर्श से भी फायदा होता है। अच्छा, हाँ अब लगे रहो इसी में अनुलोम विलोम। आज ये कालीचरण का नवा अवतार है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे करना। ए महाराज लगातार यही करते रहना, नीचे नहीं आना। हाँ खुद आ रहा है नीचे। और फिर कपाल भाती, अनुलोम विलोम करना रोज, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना, और मंडूकासन,
मंडूकासन, योगा मुद्रासन। सुबह उठ करके ये मेथी का अंकुरित यही खाना, नाश्ते में मेथी के साथ थोड़ा मूंग मोठ और थोड़ा मूंगफली वो भी ले सकते हैं। हमको तो महाराज बहुत अच्छा लगता है, आदत पड़ गई ना। और जिसको कड़वा अच्छा नहीं लगता उसने क्या करना चाहिए महाराज? उसको यानी कड़वा खाने से जिसको उल्टी जैसा हो जाता है। मैं पहले कड़वा कतई नहीं खाता था, अरे कड़वा है ही नहीं। और वो आपकी तो दया हो गई कि आपने वो नीम घनवटी और गिलोय घनवटी बनाई दी, नहीं तो ये तो और कड़वा ही है, ये चीज कैसे जाता था हमारे पेट में। तो मंडू का आसन रोज करें, जो सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंकुरित मेथी और थोड़ा स्प्राउट से ले लें, उससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं हमारे। मंडू का आसन योग मुद्रासन के साथ महात्मा जी देखो ऐसे ऐसे, ये कितनी देर करना? 1-2 मिनट। फिर देखो ये भी 2 से 5 मिनट। फिर ये देखो ये, और फिर हो सके तो ये सर्वांगासन और फिर हलासन, ये और फिर कर भाई, इतना है बतेरा। चल बैठ जाओ, मंडू का आसन करो, ये करो ऐसे। रोज स्वामी जी, और ये पॉइंट है महाराज जी, ये शुगर का पॉइंट है। बाएं हाथ दो, यहाँ से ऐसे दबाते हैं, ऐसे ये, और ये हार्ट का पॉइंट है। इधर हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है शुगर का। हाँ। ये उस हाथ में, यहाँ हार्ट का, यहाँ लीवर का, यहाँ थायराइड का, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम का, किडनी पर बुरा असर पड़ता है उसका ये पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से। और बुरा असर पड़ता है इसका आंखों पर, उसके ये पॉइंट है। तो आप बैठे बैठे पॉइंट दबाओ यहाँ के लिए। आपके एक व्याख्यान में आपने बोला था जिसको पीठ में अकड़ जाता है तो ये पॉइंट दबाने से तुरंत ठीक हो जाता है। तो मैंने सैकड़ों पेशेंट ठीक कर दिए दबा के 30 सेकंड में महाराज। जिसका जोरदार कमर काम है। अकड़ी हुई है वो 30 सेकंड में ठीक हो जाता है। हाँ। ऐसा दबाने से 30 सेकंड, जिसको मराठी में उसन भरने बोलते हैं, उसन भरने। ये लो ये जोरदार काम कर दिया महाराज आपने। तो ये कमर दर्द का ये पॉइंट महाराज ऐसे ऐसे दबाते, हाँ, ऐसे ऐसे यहाँ से। आपको तो है नहीं अभी। हाँ, ये यहाँ से ऐसे। तो ये आँख का, ये कान का, ये हार्ट का, ये किडनी का, ये पेनक्रियाज का, ये थायराइड का, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम का। हार्ट का इंजेक्शन फैक्शन 25 है, उनका 50 किया महाराज ये करके। क्या बात। अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, कार्डियोग्रिड देता है अमृत ये। और तो ये पॉइंट भी कपालभाति के साथ दबाते रहते हैं। तो आज कई चीजें एक साथ बता दे रहे हैं। तो मंडू का आसन प्रतिदिन करना है सबको। ये तो मैं भूल ही गया, महाराज जी की माला मैंने पहन ली, अपनी वाली इनको पहना दी। अदला बदली कर ली है। तो सिद्ध हो जाएगी, आपने पहन लिया तो सिद्ध हो जाएगी। वो सिद्ध पुरुषों ने पहनी हुई चीजें सिद्ध हो जाती है। काली स्वामी जी, हम उल्टे लटके हुए अगला विषय कैसे ले, जरा सीधे हो जाते हैं। हमारे कालीचरण जी अब स्वामी जी एक रिसर्च का भी जिक्र कर ही लेते हैं। आनंद कर रहे हैं महाराज जी, इतने रोगियों को ठीक कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। नहीं तो आधुनिक डॉक्टर बोलते हैं हमारे, उनका घर हमारा पेशेंट ही है। वो हमारे ही पेशेंट है, वो हमारी पेशेंट ठीक कर दोगे भाई। हाँ, तो वो आप ठीक पेशेंट कर को रहे हो। अपना रॉ मटेरियल मानते हैं, उसके ऊपर फसल मानते हैं, उसको काटते रहते हैं। स्वामी जी लूटते हैं, काटते हैं, फसल भी काटते हैं। जी मेरे भाई, आपकी और कालीचरण जी की जो जुगलबंदी है स्वामी जी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भरत मिलाप हो रहा है, भगवान राम के साथ भरत का मिलाप हो रहा है। आज हमें वो साक्षात देखने को मिल रहा है, ऐसी जुगलबंदी है। तो स्वामी जी हम जिक्र कर लेते हैं, हमारा छोटा भाई है, बहुत जी, प्यारा है। एक रिसर्च को लेकर जिक्र करते हैं स्वामी जी, जो अमेरिका से है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है स्वामी जी, जिसके मुताबिक जो डायबिटीज है और जो डायबिटिक्स लोग हैं, हार्ट अटैक का खतरा उन पर आम लोगों के मुकाबले स्वामी जी 4 गुना ज्यादा रहता है। ला दो।
तो शुगर की जो बीमारी है दिल पर ना पड़े, इसके लिए सबसे पहले एक कंप्लीट योग सेशन कर लेते हैं स्वामी जी। हाँ, दिल के लिए एक तो अनुलोम विलोम तो महाराज आप करते रहो लगातार, है ना। शेष दिल के लिए एक तो भुजंगासन जो है, भुजंगासन तो आप करो महाराज। हाँ, हमने बहुत पहले दंड बैठक पहन लिए, अब आप मकरासन और भुजंगासन करो लगातार। जब तक मैं ना नहीं बोलूं तब तक एक तो ये आपने तो पहले हल्के वाला पकड़ लिया महाराज जी, ईश्वरदास जी, दोनों हाथ साइड में रखो, भुजंगासन करो। ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है, होले होले करना, ऊपर उठो, ये हार्ट के लिए बहुत जोरदार है महाराज। इसको 100 बार करना है ये रोज, हार्ट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। फिर ये गोमुखासन, देखो ये इसमें थोड़ा आपको जाता ही नहीं हाथ महाराज, पकड़े नहीं जाता, पकड़ गए। हाँ, अब आप जिम और योग का मैंने आज विवाह करवा दिया है ना जी, तो जाता ही नहीं ये जिम बहुत करते हैं हमारे कालीचरण जी, तो आज जिम कर करके थोड़े जाम हो गए थे तो आप खुल गए हैं पूरे। हाँ, और ये हमारी बिटिया तरुणा तो ऐसे मुस्कुरा रही है, और इसको तो केश कांति की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आज महाराज जी को मैंने न्यूट्रिला का ब्रांड एम्बेसडर और इसको केश कांति का ब्रांड है। दो चुटिया इसकी कितनी बढ़िया है बिटिया की, हमारी बिटिया की 2 चुटिया कितनी जोरदार है। गोमुखासन, और इसके बगल में जो बैठी है नीतू, इसका तो कंधा ही जाम था, अब ऐसे ऐसे तो घुमा, ये नहीं तो ऐसे हाथ उठा के ऐसे रखना पड़ रहा था। और फिर इसके आगे जो बैठी है हमारी मैया प्रतीक्षा, इसकी तो मौत प्रतीक्षा कर रहा था। 4th स्टेज का कैंसर लंग से शुरू करके ब्रेन तक पहुंच गया था, उसको हराया है भाई। प्रतीक्षा बहुत अभिनंदन है। और प्रद्युत साहब को टाटा मेमोरियल वालों ने बोल दिया था भाई अब तेरी ऊपर जाने की बारी है। ऊपर की टिकट ना करवा करके इसने हरिद्वार की टिकट करवा ली तेरे को बोल दिया था प्रतीक्षा। और इसके आगे हमारे भाई बैठे हैं योगेंद्र जी और राजेश जी, इन्होंने डायबिटीज को हरा दिया है। और उसके आगे तो हमारे जितेंद्र राव साहब ने तो लीवर सिरोसिस को हरा दिया है साहब। मंडूकासन करो आप भी, मंडूकासन पवन मुक्तासन रोज करने, और गोमुखासन तो करने करो जी। योगेंद्र जी करो, मंडूकासन करो, आगे झुको। हाँ, ये और ये राजेश जी करो। शुगर एकदम नॉर्मल आ गई, 300 शुगर, 350 400 शुगर 100 से नीचे ले आए महाराज जी मात्र 3 दिन में। ये गोमुखासन हार्ट के लिए। और आपको तो मैंने भुजंगासन करने में लगाया था महाराज। हाँ इन्होंने सोचा महाराज जी तो कालीचरण जी की तरफ देख रहे हैं इन्होंने। हाँ, नीचे आओ, ऐसे नीचे आओ, फिर पूरा पूरा थोड़ी टिकाओ, गाड़ी टिकाओ। अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास हाँ, करते करते आप और फिर प्रश्नों ये के उत्तर करना तो दे भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये और हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्राम हृदयामृत क्यों अर्जुन की होता है छाल कि दालचीनी। गोमुखासन करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है? ऐसा क्यों होता है कि हार्ट के जितने वॉल्व्स हैं उसमें रक्त संचार ज्यादा बेहतर तरीके से होता है जब उष्ट्रासन करते हैं? और इसी में मैं एक और विषय शामिल करती हूँ। सर्दी में अक्सर लोग सर्दी जुकाम से बड़े परेशान रहते हैं और वो बात बात पर कफ सिरप लेते हैं, इससे भी शुगर हाई होने का खतरा रहता है। तो स्वामी जी, इम्यूनिटी को हाई करने के भी उपाय आप बताएं, लेकिन पहले ये मैकेनिज्म आप आपने एकदम ठीक कहा जी। ये जो देखो, जैसे ये गोमुखासन करते हैं ना, देखो यहाँ से ये जो हमारी तीनों जो आर्टरीज है हार्ट की, वो इससे ठीक से काम करने लगती है। ऐसे जब ऐसे करते हैं, दूसरी तरफ से करते हैं तो फिर ऐसे पूरा हार्ट का मैकेनिज्म पूरा, जो हार्ट से करीब 7600 लीटर महाराज जी ब्लड पंप करता है रोज हार्ट। 1,15,000 बार जो धड़कता है उसकी रिदम अच्छी हो जाती है गोमुखासन से। ऐसे गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन। ये भुजंगासन से भी ऐसे वापस करो भुजंगासन महात्मा। आज तो पूरा पेलना है 100-200 बार। हम भी भुजंगासन तो ये गोमुखासन, फिर जो ये ना कर पाए इतना कर लीजिए ऐसे, फिर ऐसे, ये फिर महाराज अब गिलोय के साथ खड़े हो जाओ। आज आपको कालीचरण को गिलोय अवतार कर दिया है। ये करो, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। देखो ऐसे, ये हाँ। अब गिलोय किसी साधु के गले में शोभा देती है ना, शिव के गले में तो सर्प भी शोभा देते हैं।
आप तो शिवावतार भी हो, काली के उपासक हो। ओम काली कर कर लंबे लंबे श्वास, क्या बात है। ऐसे महात्मा जी है। और फिर देखो इसमें ऐसे देखो ये और ऐसे, ये हार्ट के लिए बड़ा जोरदार मामला महाराज। फिर देखो ऐसे, मैं आगे से कहता हूँ पीछे से, देखो ये पूरे हाथ ऐसे खुल गए ऐसे। आनुभद्रा कृतो यंतु विश्वताः, ऐसे सारे संसार को अपने आगोश में लेना है। इस योग धर्म, सनातन धर्म को योग धर्म के रूप में, योग संस्कृति, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। इसलिए अपनी भुजाएं खोल लो महाराज, ऐसे पूरा विश्व इंद्रम वधंतो अप्तरः कणवंतो विश्व मारियम की शरण में आ रहा है। ऐसे ये ऐसे बहुत जोरदार मामला है। और फिर जो है कम से कम महाराज देखो, ये 2 अभ्यास तो ऐसे करने हैं। अब ये लोहे का पूरा आपने अभिषेक कर लिया है, तो अब देखो ऐसे, एक तो ये है ना, ये कम से कम 1-2 मिनट, और फिर इससे भी रिदम अच्छा आता है ना। आपके तो रुद्राक्ष भी बढ़िया संगीत सा बजता है। ये महात्मा सोच रहा है कि महाराज मेरे ऊपर ना कूदने लग जाए। चलो महात्मा, बहुत जोरदार किया। लाल हो गए महाराज। तो आज जो है ईश्वर दास महाराज को भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा। ये करो महाराज। लाल हो गई बाबा जी की। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में अगले 24-25 साल में पूर्ति हो जाएगी। 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हो जाएंगे। सोचिए 78 करोड़ से ज्यादा, ये आबादी कितनी बड़ी लगती है। महंगी महंगी चीजें आप अभी फिलहाल यही संख्या 50 करोड़ से ज्यादा की है। आखिर वजह क्या है स्वामी जी? डायबिटीज के मरीज क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या गलतियां वो कर रहे हैं? आज जिनकी तादाद 50 करोड़ के करीब है, डायबिटीज के मरीज बढ़ने के पीछे कारण एक तो जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं और केमिकल एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स खाते हैं। सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो जैसे आपने कहा, सर्दी के लिए जो सिरप खाते हैं उनमें भी इतना भयंकर शुगर, महाराज इतना ज़्यादा शुगर, इतनी ज़्यादा सोल्ट होता है, जितना भी ये रेडीमेड फूड मिल रहा है। तो उसके लिए तो हमने सर्दी जुकाम बुखार के लिए हमने कंठामृत और स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, फिर च्यवनप्राश, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखी है। और उसमें महाराज केसर डाल के ले लेना, केसर और हल्दी डाल करके लो। आज खूब प्रसाद मिल रहा है महाराज। तो फिर ये जितना भी जंक फूड है महाराज, ये बड़ा खतरनाक है। तो जंक फूड नहीं खाना, फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। फिर आजकल जो है महाराज बच्चे जो है जिम में जाते हैं, वहां पर भी बियर के शिप लेने लगे, जिम में भी बियर लेने लगे। ओ बावड़ो बताओ। इसलिए महाराज जी ने बोला, महाराज हर जिले में मेरा जिम खुलवा दो। मैंने कहा ठीक है महाराज, आप 500 बच्चे तैयार कर दो, 500 जिम खुलवाएंगे। फिर क्या बात। और जिम के साथ योगा, जी उसका नाम ही होगा जिम योगा। जिम होने के बाद हमें 15-20 मिनट का सेशन प्राणायाम का बहुत जरूरी है, आसनों का, ध्यान का बहुत जरूरी है। तो जो है युवाओं को जंक फूड से, फिर उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार, ये जो उत्तेजनाएं हैं, इससे फिर जो हमारा जो पेनक्रियाज है ना महाराज, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसके बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, पित्त बढ़ेगा तो पेनक्रियाज, उसका नाम ही पित्ताशय महाराज। पेनक्रियाज का नाम संस्कृत में, आयुर्वेद में पित्ता, उसका नाम है अग्न्याशय। जी, अग्न्याशय अग्नि का केंद्र है। तो ये उत्तेजक आहार उसकी अग्नि को विखंडित कर देते हैं। इसलिए उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण से बचना है। रोज योग करना है, दौड़ लगानी है, जिम करना है। ठीक है महाराज, धन्यवाद। जी लगो दोबारा से डिप्स लगाओ, सेकंड राउंड शुरू। आज एक बात से नहीं बात बनेगी। हाँ, ये दूसरा आपको देख करके आज युवा कम से कम 100 बार भुजंगासन। ए महात्मा जी, आप भुजंगासन करो, च्यवनप्राश साइड में रख दो, आपको दे दिया, वापस नहीं लिया जाएगा। आप भुजंगासन करो ऐसे। अरे महाराज 10-10 के 5 वो लगाने,
हाँ तो 10 हो गए ना काली आज काली चरण जी फंस गए। आनंद में फंस चलो दूसरा काली। लगा। महात्मा जी चलो। अरे आपकी बराबरी नहीं कर सकता महाराज मैं। स्वामी जी आज सच में ये वाकई में बुरे फंस गए। और मैं तो ये वाला करता हूँ। मेथी खाने से बच रहे, ये तो मुझे अब समझ में आ गया है। कड़वे से इन्हें बड़ी परहेज है। स्वामी जी अब देखिए बारी रामबाण की आती है। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अब आपने तमाम उपाय तो बता दिए, योगाभ्यास भी करवा दिया, खान पान में क्या बदलाव होना चाहिए वो भी आपने समझा दिया, लेकिन अब आपके तर्कश से वो बाढ़ निकल जाए जिससे जल्द से जल्द मरीज की सेहत सुधर जाए, यानी कि बारी रामदेव के रामबाण की। राम चलो भाई रामबाण चला दे महात्मा जी। इधर आओ। अपना क्या जाओ। हाँ न्यूट्रिला वे प्रोटीन है महात्मा जी, यही पिलाओ महाराज जी को आज। और इधर देखो आंवले का सीजन है, ये आंवले की चटनी ना, ये इसको बड़ा, ये चटनी घोटने वाली भी तगड़ी बेटी रखी हुई आज हमने। ए महाराज आप जैसे मॉडल हमारे यहाँ पर भी है। मारो जोर से मारो रगड़ा। हाँ ऐसे, ये पूरा मंच हिला के रख दिया ऐसे। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, तो ये आंवले की चटनी बहुत जोरदार बन जाती है। और थोड़ी सी हरी मिर्च डालना, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये महाराज ये कैसे इधर से खोलता है, लगाओ महाराज। ये आइसो वेदा रोज पीते हैं, तो एक काली मिर्च जो है ना महाराज, थोड़ी सी काली मिर्च 2-4 एक व्यक्ति के लिए, 2-4 काली मिर्च थोड़ा सा कूट लें, ज़्यादा कूटने से ना पाउडर हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें अदरक छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, और फिर इसको ऑफिस में लेकर के जाएं और दिन भर इसको पीते रहें। ये क्या चीज़ है महाराज जी? ये हल्दी, ये महाराज हल्दी जो है ना, ये एकदम गोल्ड है, गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड है महाराज। ऐसे ही ऐसे रगड़ो, देखो ऐसे। क्या बात है। हाँ आपको देख के मन तो आपका भी कर रहा है, लेकिन आप कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गड़क वाले हो। हाँ पियो पियो आप आइसो वेदा पियो आप। तो ये आइसो वेदा और वे प्रोटीन। हाँ अब एक बारी और अभी योग चैलेंज की। और महाराज देखो ये देखो कितना ऐसा लग रहा है, एकदम केसर की जरूरत ही नहीं ना। अब ये गरम अब स्वामी जी अब इस उपाय का आप ही स्वाद उठाए, और मैं जल्दी सब दिखाती हूँ योग पंचायत। धीरे धीरे पीना, गरम गरम। स्वामी जी दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, जिनमें से कुछ अच्छे वीडियोस आपके सामने रख रहे हूँ। पुणे महाराष्ट्र से ये वीडियो आया, फतेहाबाद हरियाणा के स्कूली बच्चों ने योग किया, पुणे से ही घर के अंदर योग करती हुई महिलाओं की ये तस्वीर, देहरादून से भी ये तस्वीर, ऐसा लग रहा है दरी बिछाकर घर में ही योग हो रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे वडोदरा से, बहुत जोरदार किया भाई सबने। अरे नई दिल्ली से तो और छोटे बच्चों का ये वीडियो आया है। स्वामी जी अब बेस्ट वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। आज के जो विनर है उन्हें देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। संतोष ठाणे से ये वीडियो भेज रहे हैं, महाराष्ट्र से, और उन्होंने जो वीडियो भेजा है उसमें मुस्लिम महिलाएं बुर्के में योग कर रही हैं। स्वामी जी आप गौर से देखिए, मुस्लिम महिलाएं बुर्के में योग कर रही हैं। क्या बात है भाई, मुस्लिम महिलाएं भी बुर्के में योग कर रही है। हम तो पहले से कहते हैं, हम सबके पूर्वज योगी थे, हम सबके पूर्वज सनातनी थे, हम सबके पूर्वज योग को, वेद को और प्रकृति संस्कृति को ही जीते थे। और उसका ये लाइव एग्जाम्पल आ गया मुंबई से। महाराज जोरदार अभिनंदन। और महाराज कल का चैलेंज 10 बार सबको टिप्स लगाने हैं, ठीक है? उसका वीडियो बना के भेजेंगे सब। और सर्दी है ना, दंड लगाओ ठंड भगाओ। 1 चलो महाराज स्टार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हे महाराज, जोरदार अभिनंदन। तो जिसने लगा लिए ये 10 जोरदार अभिनंदन। पुशअप 10 सेकंड के अंदर, उन्हें स्वामी जी की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, तोहफा भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, आज का ये योग अभ्यास बहुत ही मजेदार रहा, बहुत अच्छा लगा। कालीचरण जी भी आए, शिव स्तोत्र सुनाया, बहुत महाराज खुशी एक हुई। वाक्य बोलो, इंडिया टीवी पर लास्ट आपका संदेश। सभी हिंदुओं को, सनातनियों को संदेश है रामदेव बाबा जी के चरणों में बैठ के सड़ा हुआ जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद त्यागिए, प्रमाद त्यागिए, प्रमाद त्यागिए, आलस त्यागिए और महापराक्रमी बनिए, पुरुषार्थी बनिए और हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़िए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।